एसटीएफ टीम को 51,000 रुपए का इनाम। महंत राजू दास ने इनाम की घोषणा की है। अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर टीम को इनाम का ऐलान महंत राजू दास के द्वारा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गुंडागर्दी करने वाले मिट्टी में मिल गए, बचे आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, ये राजू दास की तरफ से कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या से एसटीएफ टीम को 51,000 का इनाम महंत राजू दास ने देने की घोषणा कर दी है। अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर टीम को इनाम। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एसटीएफ टीम की बड़ाई की है, तारीफ की है। लेकिन इन सब के बीच राजू दास ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। आदित्यनाथ जी महाराज की धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि एक रावण कहूंगा, क्योंकि अतीक रावण है। रावण पापी था, ये भी पापी है। आप समझ सकते हो, जिसके सामने में बेटे की मृत्यु हो जाए वो महापापी होता है। तो अतीक पहले कान खोल लो। इसके साथ साथ जो भी गुंडा माफिया बदमाश हैं, योगी जी की सरकार है, बाबा के सरकार में जब ऐसा कार्य करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और मिट्टी में मिलते हुए अतीक को आप देख सकते हो। अतीक के बेटे और एक उसका गुर्गा आज मारा गया। मुझको लगता है उसमें और भी कुछ लोग अभी जिंदे हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इसके नाते मैं इनकाउंटर करने वाले स्पेशलिस्ट को मैंने कहा कि 51,000 हमारी तरफ से भी पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो उमेश पाल की हत्या के 49वें दिन आरोपी अतीक अहमद के बेटे को झांसी में एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। बदमाशों को पाताल से खोज कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मिट्टी में मिला देंगे। यूपी पुलिस चुन चुनकर बदमाशों का हिसाब कर रही है। बदमाशों को पाताल से खोज कर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। 27 फरवरी को अरबाज नाम के शूटर का पहला एनकाउंटर हुआ था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे। इसमें असद भी था। वहीं दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। इसके बाद आज असद और गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर हो गए। यानी अब तक इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक के बेटे असद का उमेश हत्याकांड में शूटिंग करते हुए वीडियो भी सामने आया था। खाकी पर दाग को धुलने के लिए पुलिस ने भी ठान लिया था और इसे करके दिखा भी रही है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मुठभेड़ में ढेर दोनों हत्यारोपी एक और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद अहमद के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छा गए हैं। माफिया को मिट्टी में मिलाने का वीडियो छाया हुआ है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? दखलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यूपी पुलिस के एक्शन के बाद उमेश पाल की मां ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए। मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस के जवानों को बधाई दी और यूपी में अपराध का युग समाप्त है, अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ दें। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस और हमारे एसटीएफ के जवान बधाई के पात्र हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने श्री उमेश पाल और हमारे पुलिस के 2 जवानों की हत्या की थी, आज उसमें से ये 2 ढेर हो गए हैं। पुलिस के जवानों ने यह सफलता अर्जित की है
उनको बधाई बधाई बधाई। यूपी पुलिस के एक्शन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा कि योगी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। फिलहाल तो योगी की पुलिस ने खाकी का इकबाल बुलंद कर दिया है। इससे बदमाशों और माफियाओं के लिए सीधा और साफ मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खेलोगे तो खल्लास कर दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद पर नया खुलासा हुआ है। दाऊद से जुड़े थे अतीक के तार। प्रयागराज से बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से अतीक गैंग का कनेक्शन। मुख्तार अंसारी की मदद से दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था अतीक गैंग। तो पाकिस्तान की राह से होती थी अतीक गैंग को असलहों की सप्लाई। ये बड़ी खबर आपको बताएं, दरभंगा से एजाज लड़का वाला है दाऊद इब्राहिम का करीबी, और मुख्तार और अतीक गैंग से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, और वहीं से हथियारों की सप्लाई भी होती थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एजाज लकड़ा वाला इंटरस्टेट गैंग 227 का सरगना है माफिया अतीक अहमद। विदेशी हथियार बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जांच कर सकती है एनआईए। एनकाउंटर में ढेर असद और गुलाम से बरामद हुए विदेशी हथियार। इधर उमेश पाल मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अतीक गैंग पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से हथियार मंगाता था अतीक गैंग। तो पंजाब के सीमाई इलाके में आता था हथियार, और अतीक की अशरफ से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। रिमांडर में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। ऋषभ, लगातार तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि परिवार के लोग असद के शव को लेने के लिए झांसी कल जाएंगे, उस बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों शवों का पंचायतनामा भरा जा रहा है। चूंकि ये एनकाउंटर का मामला है और एनकाउंटर्स के मजिस्ट्रेटी जांच होती है, लिहाजा वो अभी पंचायतनामा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भरा जा रहा है। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आज रात को ही दोनों शवों के पोस्टमार्टम हो जाएंगे। कि डॉक्टर्स का पैनल का पोस्टमार्टम करेगा और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और इसके बाद जैसे ही दोनों शवों का कोई दावेदार आता है, कोई उनको क्लेम करता है, तो उनको वो सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो झांसी जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। और जो मेरी जानकारी है, प्रयागराज पुलिस से भी अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। पोस्टमार्टम अभी लगातार जारी, लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि पंजाब के रास्ते से पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जाते थे जो इस्तेमाल किया जाता था। और आज भी ये पूरी प्लानिंग थी कि कैसे अतीक को वहां से छुड़वाया जा सके, पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा था, और वही हथियार भी बरामद हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जो पिस्टल्स बरामद हुई है उसमें एक ब्रिटिश बुलडॉग है और एक वॉल्थर पिस्टल है। ये सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, पिस्टल्स होती हैं जो आम तौर पे गिरोह के पास नहीं होती हैं, बड़े बड़े बदमाशों के, अपराधियों के पास भी नहीं होती है। लेकिन ये पिस्टल मिलने से एक बात साफ हो जाती है कि कनेक्शंस जो हैं वो कहीं बाहर के मुल्कों से भी हो सकते हैं। ये जहां से ये इस तरह के असलहे आते हैं वो भारत में हो, ऐसा इसकी संभावना कम लगती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी बात भी निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जरिए पंजाब और पंजाब से ये अतीक। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं। नंदी जी, आज एसटीएफ ने जो एनकाउंटर किया है, लगता है सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है, बड़े एक्शन के मूड में, अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे 2017 से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी गुंडे, माफिया, अपराधी को बख्शा नहीं गया है। चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी ताकतवर माफिया हो,
सब ने कानून के आगे घुटने टेके। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो यही गुंडे अपराधी पुलिस को निर्देशित करते थे, थाने को निर्देशित करते थे, कप्तान को निर्देशित करते थे। और आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में एक सीओ को पुलिस बोनट पे बैठाल कर स्कॉर्पियो की सपा का झंडा लगा के उनके नेताओं ने लगातार दौड़ाया। वो बेचारा पुलिस का व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कभी वाइपर पकड़ता था, कभी हैंडल पकड़ता था। तो ये लोग पुलिस को, अभी जो 2 पुलिस वालों की हत्या हुई दिन दहाड़े, वो तो बेचारी सुरक्षा में लगी थी, उनका क्या दोष था। तो ये